नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ का जो नया बदलाव आया है, नया रूल्स आया है जो 25 जून से लगभग 30 जून का जो है इसका साइकिल टाइम था चेंजिंग का बदलाव का। लगभग 3 जुलाई को ईपीएफओ ने रिलीज तो कर दिया अपना डैशबोर्ड, लेकिन जो क्लेम थे, जो पुराने क्लेम थे, जो उससे पहले क्लेम हुआ था, जो नया रूल्स के आने के पहले जून के महीने में जो क्लेम किए गए थे, वो क्लेम सेटलमेंट ही नहीं हो रहा है। वो सारे क्लेम जो है अभी पेंडिंग है और उसी पर जो है रिलीज होने के बाद नया पोर्टल मतलब वेबसाइट ओपन होने के बाद जो है नया बदलाव के बाद 3 जुलाई के बाद भी नया क्लेम बहुत सारे लोग कर दिए हैं। तो नए भी क्लेम जो 72 घंटे में सेटलमेंट होने का जो ईपीएफओ ने दावा कर रहा था वो भी सेटलमेंट नहीं हुआ है। 5 से 6 दिन हो गया, वो भी पेंडिंग है। पुराने क्लेम की तो बात ही छोड़ो। तो दोस्तों इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं और कमेंट भी कर रहे थे कि सर जो है हमारा पुराना क्लेम है, मैंने 8 जून तक को क्लेम किया था लेकिन अभी तक अंडर प्रोसेस में है और वो सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज के जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो है ना, इसको लास्ट तक देखना। आज के वीडियो में पूरी प्रॉब्लम बताऊंगा और कैसे आपको ईपीएफओ का होल्ड हुआ क्लेम, जो आपका पेंडिंग क्लेम है, उसको कैसे सेटलमेंट करवाओगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आज सभी का क्लेम सेटलमेंट होने वाला, एक एक करके सभी का सेटलमेंट होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। दोस्तों यहाँ पे ईपीएफओ की बहुत अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है और ईपीएफओ की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी भी दी जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि पुराना क्लेम कैसे सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। पहले हम आते हैं ईपीएफओ डैशबोर्ड पे, ठीक है। पहले हम आ जाते हैं अपने गूगल क्रोम में, वेबसाइट गूगल ओपन कर लेना, वहां पे ईपीएफओ सर्च करते हैं। जैसे ईपीएफओ सर्च करेंगे तो ईपीएफओ का वेबसाइट ओपन हो जाएगा www.epfindia.in। आपको इस पे आना है। जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहां पे हमको एक ऑप्शन दिखने को मिलता है लॉगिन प्रोसेस की जाने के लिए ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर का। आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम लॉगिन प्रोसेस के लिए जाते हैं, जहां पे हमें अपना यूएन नंबर और पासवर्ड फिलअप करना होता है। यहाँ पे हम अपना यूएन नंबर पासवर्ड फिलअप करते हैं तो ओटीपी जनरेट होती है, ओटीपी को हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ओटीपी हम डाल के सबमिट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या हो जाते हैं, लॉगिन हो जाते हैं। थोड़ा सा अभी ईपीएफओ का पोर्टल भी बहुत स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन होने के पहले आपके पास पहले एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे ईपीएफओ कह रहा है कि हमने आपका जो है इंपॉर्टेंट नोटिस देता है कि ईपीएफ हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीट एज अ मिजोरम डेटाबेस। हमने क्या किया है कि आपका जो डेटाबेस था, जो क्लेम वाला प्रोसेस था, हम यहाँ पे ईपीएफओ का अपग्रेडेशन मतलब अपडेट हो चुका है। सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर रहा था, अपडेट कर दिया है सॉफ्टवेयर में, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 2 वीक्स प्रोवाइड, 2 सप्ताह में यहाँ पे आपको सारी जो है सुविधा चालू हो जाएगी और सारा काम होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 वीक के लिए यहाँ पे आपसे मांगा था, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पैसे की जरूरत है, हमें अपना क्लेम जो है सेटलमेंट करवाना है, हमें बहुत जरूरी है। हमारा पुराना क्लेम है, नया क्लेम नहीं है। हमारा नए रूल के बाद हमारा जो 3 जुलाई के बाद क्लेम नहीं है, ये हमारा जो 25 जून के पहले का क्लेम है, हमें उसको सेटलमेंट करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे और आते हैं हम यहाँ पे अपना जो है डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाते हैं। तो अपना ऑनलाइन सर्विस पे आता हूं तो यहाँ पे हमें जो है क्लेम, हमको 2 ऑप्शन दिखने को मिल रहे हैं क्लेम वाले में। एक दिख रहा है क्लेम स्टेटस, एक दिख रहा है ओल्ड क्लेम स्टेटस। हम क्लेम स्टेटस पे जाते हैं तो यहाँ पे हमको एक भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे नो क्लेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पे बात करते हैं, यहाँ पे जब हम ओल्ड क्लेम पे जाते हैं तो हमारा क्लेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि अंडर प्रोसेस में है और 8 जून को यहाँ पे क्लेम किया गया था और लगभग 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, लगभग यहाँ जुलाई आ चुकी है और हमें इसका क्लेम को सेटलमेंट करवाना है। ये क्लेम हो चुका है होल्ड अभी, ठीक है। नए रूल्स आ गया है, नए रूल्स के हिसाब से जो नए क्लेम है उस पर ध्यान जाएगा ईपीएफओ वालों की, पुराने क्लेम पे ध्यान जाएगा नहीं। तो हमें इसको सेटलमेंट करवाना है। तो कैसे सेटलमेंट करवाना है आइए आपको बताते हैं। फिर से आपको बैक आ जाना है, ठीक है। बैक में आने के बाद आपको फिर से अपने गूगल क्रोम में जाना है और ईपीएफओ ग्रीवेंस सबमिट करना है। ग्रीवेंस आपको ये जो है ईपीएफओ ग्रीवेंस सर्च करना है। इसका लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वेबसाइट का, और वहां से जाके आप देख लेना। अब यहाँ पे ईपीएफओ ग्रीवेंस सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ईपीएफआई ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पे जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा इसका पोर्टल भी अभी स्लो चल रहा है।
अब जैसे दोस्तों यहाँ पे EPFI ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर ग्रीवेंस। रजिस्टर ग्रीवेंस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे रजिस्टर ग्रीवेंस क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक जो है एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, रजिस्टर ग्रीवेंस का यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। डैशबोर्ड में यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपको PF मेंबर का ऑप्शन दिख रहा है, EPF पेंशनर का दिख रहा है, एम्प्लॉयर का दिख रहा है, अदर का दिख रहा है। यहाँ पे PF मेंबर पे क्लिक करेंगे। अब PF मेंबर पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा डू यू हैव क्लेम आईडी, तो जो यहाँ पे यस करना है। अब यहाँ पे दोस्तों U1 नंबर, अपना U1 नंबर डालना है, ठीक है। और अपना यहाँ पे क्या करना है, क्लेम नंबर। अब यहाँ पे क्लेम नंबर मतलब क्लेम स्टेटस कौन है, जो आपका ट्रैकिंग आईडी है। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हमारा ये क्लेम है ना, तो हमारा यहाँ क्लेम के आगे यहाँ पे दोस्तों क्लेम आईडी, यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी दिख रहा होगा, यही ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे डालना है। और जिस डेट को आपने क्लेम किया था उस डेट को यहाँ पे डालना है। और डालने के बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सीधे सबमिट कर देना है, ठीक है। ये सब जैसे सबमिट कर देते हो तो आपका जो क्लेम है यहाँ पे इस तरह का जो है आपके पास एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख लेना है। अब आपका जो क्लेम है वो उस पर चेक किया जाएगा और आपका स्टेटस जो है जो होगा उस पर सेटलमेंट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे स्टेटस जो है वो चेक करेंगे। EPFO टीम, EPFO श्रम रोजगार मंत्रालय के ऑफिसर में चला गया, ठीक है। ये अधिकारी चेक करेंगे और आपका जो क्लेम होल्ड है उसको क्लेम को तुरंत सेटलमेंट करेंगे इस ट्रैकिंग आईडी से। अगर आपके पास अगला ऑप्शन ये भी है कि अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे अगर आपके पास ट्रैकिंग आईडी नहीं आप समझ रहे हो या ट्रैकिंग आईडी नहीं डाल पा रहे हो तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। जैसे नो पे क्लिक करेंगे तो अपना U1 नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे U1 नंबर फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यही कैप्चर कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे यहाँ पे कैप्चर कोड फिलअप करते हो तो गेट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे गेट डिटेल पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका U1 नंबर और आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और डिटेल ओपन हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे OTP जनरेट करना है, गेट OTP पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करते हो तो OTP जनरेट हो जाएगी, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP भेज दी जाएगी। थोड़ा OTP आने में टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे OTP आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे OTP आ जाएगी तो OTP आने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे यहाँ पे सबमिट कर देंगे OTP सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास पर्सनल डिटेल का ऑप्शन ओपन होगा, जहाँ पे पर्सनल डिटेल पे जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस कम्युनिकेशन में कुछ नहीं फिलअप करना है। आपको यहाँ पे कंट्री ऑलरेडी इंडिया आ जाएगी। अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल में आएंगे तो आपको वही मेंबर आईडी सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसपे आपने PF का जो है पैसा विड्रॉल करने के लिए क्लेम किया था। जिस मेंबर आईडी प्रेजेंट वाले में क्लिक किए होंगे या जिसमें क्लिक किए होंगे, जो प्रेजेंट वाला ही मेंबर आईडी होता है उसी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ध्यान देना, मेंबर आईडी बिल्कुल सही तरीके से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, मेंबर आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंटर ग्रीवेंस डिटेल फॉर दिस PF नंबर, आपका PF नंबर वही मेंबर आईडी PF नंबर आ जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे ग्रीवेंस रिलेटेड टू, अब आपको यहाँ पे PF ऑफिस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे PF ऑफिस को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे ग्रीवेंस कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे कई ऑप्शन आपको दिखने को मिलेंगे ग्रीवेंस कैटेगरी में। तो जहां पे आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा नॉन सेटलमेंट ऑफ PF एडवांस क्लेम, क्योंकि नए रूल्स के बाद भी एडवांस क्लेम चल रहा है, ठीक है। अगर आपने एडवांस नहीं किया होगा या आपने जो है 1910 से जो भी क्लेम किए होंगे तो उसको आपको यहाँ पे जो है आप यहाँ पे नॉन सेटलमेंट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इस पे क्लिक कर देना और आप यहाँ पे अपना जो है डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप कर देना। फॉर्म जो भी फॉर्म फिलअप करते हो उसको फॉर्म फिलअप कर देना। एडवांस क्लेम किए हो या प्रेजेंट टाइम में अभी जो क्लेम किए हो, फॉर्म 31 क्लेम किए हो, 19 के लिए हो, 10C किए हो, जो भी किए हो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। लिखना क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है दे देता हूँ, लिख देता हूँ और आपको कमेंट भी मिल जाएगा यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देना नॉन सेटलमेंट ऑफ PF एडवांस फॉर्म 31। अगर आपने 3 जुलाई के बाद क्लेम किए होंगे उसको भी सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो इस तरह का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, फॉर्म 31।
यहाँ पे अगर आप फॉर्म 19 तो 19 फिलअप किए हो तो 19, 10C है तो 10C, अगर आपको जो है 25 जून के पहले क्लेम किए हो तो वही फॉर्म आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट सर, यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिख देना है। आई एम शरद तिवारी है शर्म एंड U1 नंबर अपना फिलअप कर देना, अच्छी तरीके से लिखना है इसका। ये जो लिखा हूं मैं इसी टाइप का मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका जो है पेस्ट कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में से भी जाके कॉपी कर लेना और अपना U1 नंबर और ट्रैकिंग आईडी डाल लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे काइंडली रिक्वेस्ट माई U1 ट्रैकिंग क्लेम, ठीक है, माई मतलब काइंडली चेक माई U1 ट्रैकिंग क्लेम स्टेटस, PF एडवांस हो जो भी है, न्यू विड्रॉल रूल्स, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। इतना सब कुछ अच्छी तरीके से लिखना है दोस्तों, गलत बिल्कुल मत करना। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या करना है कि जो आपका स्टेटस शो हो रहा है, जो अंडर प्रोसेस हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट करने के बाद उसका PDF बना लेना। PDF बनाने के बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो फाइल करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा गैलरी में। आपको यहाँ पे गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पे अटैच कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अटैच पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो डॉक्यूमेंट अटैच सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे दोस्तों ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखने को मिलेगा ग्रीवेंस कैटेगरी नॉन सेटलमेंट ऑफ PF एडवांस क्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके पास इसी तरीके से एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप रख लेना और नहीं तो व्यू क्लेम स्टेटस पे जाके यहाँ पे चेक भी कर सकते हो स्टेटस, ठीक है। तो अपना जो है जो होल्ड हुआ क्लेम है, जो पेंडिंग क्लेम है, जो आपने नए रूल्स के पहले जो क्लेम किया है उसको सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो वह आपको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा और आपका 100% यहाँ पे EPFO 3 से 4 दिन में चेक करेगा और 4-5 दिन में यहाँ पे आपका क्लेम सेटलमेंट करके आपके बैंक अकाउंट तक पैसा भेज दिया जाएगा। तो EPFO की सही जानकारी लेना हो, कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम हो, कोई योजना हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पे नोटिस जारी होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा जो है रूल्स आता है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आती है तो यहाँ पे जरूर बताया जाता है। इसलिए हेल्प सेंटर प्रयागराज में पहली बार आए हो दोस्तों तो जरूर शेयर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करना। आपके साथ में जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको शेयर करना, अपनी कंपनी में शेयर करना, जिससे उनको भी ये प्रॉब्लम का समाधान मिले, वो भी जो उनका जो क्लेम है पेंडिंग है उनका भी जो क्लेम सेटलमेंट हो जाए। वो परेशान हो चुके हैं, 1 महीने से ज्यादा है अभी तक पेंडिंग में है, तो उनका जल्दी से सेटलमेंट हो जाएगा अगर यही इसी तरीके से EPFO को सूचना देंगे, EPFO ग्रीवेंस सबमिट करेंगे, EPFO टीम को सूचना मिलेगा। ये सूचना श्रम रोजगार मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट में जाता है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाता है। वहां पे जाने के बाद बड़े अधिकारी चेक करते हैं, फिर वो जाके अपने जूनियर अधिकारी को है असिस्टेंट को भेजते हैं तो जाके आपका काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना क्लेम तुरंत सेटलमेंट सभी करवाइए, परेशान बिल्कुल मत होइए। यहाँ पे सबका काम एक एक करके सबका होगा, सारे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व जो है सारी प्रॉब्लम का सॉल्व यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी।